वो ठीक से भोजन नहीं करता। क्या करूं? आज मैं उसे अपने हाथों से भोजन बना करके कराऊंगी। माताओं, मैं एक निवेदन कर रहा हूं। मैंने कल भी निवेदन किया था परिचित जी, इन माताओं को कभी न कभी अपने हाथों से भोजन बना करके अपने बेटों को कराना चाहिए। कभी न कभी जरूर करा। मैं अपने नौजवान भाइयों से भी निवेदन करता हूं, अरे रोज पत्नी के हाथों का भोजन करते हो, अरे करो, लेकिन कभी न कभी महीने 2 महीने में अपनी माँ से कहा करो, माँ आज तुम भोजन बनाओ और मैं बैठ करके भोजन करूं। क्यों जानते हो? क्योंकि लोग कहावत कहते हैं कि धरती तृप्त होती है सावन के बरसने से, अरे बेटा तृप्त होता है माता के परसने से। परिचित जी, क्या बताऊं, आज तक मुझे जो माँ के हाथ के भोजन में जो स्वाद मिला, परिचित जी, आज तक मुझे पत्नी के हाथों के उस भोजन में वो स्वाद ही नहीं मिला, कभी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि माता के हाथों की रोटी भले क्यों न अधजली बनी हो, लेकिन उसमें माँ का ममत्व छुपा होता है, माँ की ममता छुपी होती है। आज मैं अपने हाथों से भोजन बना करके अपने कन्हैया को मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। मैया ने सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाए। क्यों? क्योंकि माँ जानती है कि मेरे बेटे को क्या अच्छा लगता है। क्यों भाई? कि पत्नी जान सकती है? परिचित जी, पत्नी को बताओगे तभी जानेगी कि मुझे अच्छा लगता, लेकिन माँ हो सकती है, माँ अपने बेटे को देख करके पहचान लेती है कि मेरा बेटा आज भूखा है। कौन उस ममत्व की कल्पना कर सकता है? माता के ममत्व को, माता के प्रेम की पराकाष्ठा। परिचित जी, आज अगर कोई मुझसे पूछे कि पिता की कीमत क्या होती है, तो आज मैं उसे बताऊं कि पिता की कीमत क्या होती है। परिचित जी, 19 जनवरी 2012 में मेरे पूज्य पिताश्री भगवान को प्यारे हो गए। आज मुझसे अगर कोई पूछे कि पिता की कीमत क्या होती है, तो आज मैं उसे बताऊं कि पिता की कीमत क्या होती है। परमात्मा ने सब कुछ मुझे दिया, सब कुछ मेरे पास में है, लेकिन उस पिता की कमी को जीवन में परिचित जी कभी पूरा नहीं कर पा रहा। कौन पूरा कर सकता उस कमी को? बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके जीवन में मां बाप होते। इसलिए मैं अपने नौजवान भाइयों से एक जरूर निवेदन करूंगा, सब कुछ करना, लेकिन अपने माता पिता को कभी दुखी मत करना। अगर आज मुझसे कोई पूछे कि परिचित जी पिता की कीमत क्या होती, तो आज मैं उसे बताऊं कि पिता की कीमत क्या होती। सब कुछ परमात्मा का दिया मेरे पास में है, लेकिन पिता की कमी कभी पूरी नहीं हो पा रही परिचित जी, अब वो जीवन में कभी पूरी भी नहीं हो सकती। मैया देवकी ने विचार किया, आज मैं अपने लाल को स्वयं भोजन बना करके कराऊंगी। मैया देवकी ने 56 व्यंजन को बनाया और जो भोजन के थाल को परोस करके
मैया देवकी ने कन्हैया की ओर पहुंचाया, कन्हैया भोजन करो। कन्हैया भोजन करने के लिए जो बैठे, एक ग्रास को तोड़ा और जो मुख की ओर लेके मैया देवकी ने पूछ दिया, लाला जरा बताओ भोजन कैसा बना। और जो इतना पूछ दिया, कन्हैया ने उस भोजन के ग्रास को मुख में नहीं रखा, थाली में छोड़ दिया और कन्हैया फबक करके रोने लगे। मैया देवकी ने पूछ दिया, लाला क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो। और जो इतना पूछा, कन्हैया फबक करके रोने लगे, खड़े हुए भाग पड़े महलों से बाहर। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। मैया देवकी आवाज लगा रही, अरे लाला रुक जा, कन्हैया रुक जा, आखिर मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया। एक निवेदन करूं माताओं, करवत निवेदन कर रहा हूं कि जब भी आपका बेटा, परिषद मैया, जब भी आपका बेटा, जब भी आपका भाई, जब भी आपका पति भोजन करने के लिए बैठे, तो भोजन करते समय उससे कुछ मत कहा करो, उसे ठीक से भोजन कर लेने दिया करो। लेकिन क्या बताए परीक्षित जी, दिन की जितनी कसर है, ये माताएं जिसमें पति बेटा भाई भोजन करने बैठता है, तो दिन की सारी कसर ये माताएं भोजन करते समय ही निकालती। मैं करवत निवेदन कर रहा हूं, आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता न जाने कितने के कष्ट को सहता है, न जाने कैसे दिन भर वो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, काम करता है, दूसरे की ताड़ना प्रताड़ना को सहता है। लेकिन जिस समय घर पर भोजन करने के लिए बैठता, तो कम से कम उसे शांति से भोजन तो करने दे दिया करो। लेकिन सारी दिन की जितनी भी कसर है, ये माताएं भोजन करते ही समय, जितना भी सास बहू में झगड़ा हुआ, नंद भौजाई में झगड़ा हुआ, देवरानी जिठानी में झगड़ा हुआ, पति आकर के और जिस समय गाड़ी खड़ी की, हाथ पर धो करके और जो पहुंचा भोजन थाल, बाद में पहले झगड़ा शुरू हो गया। मैं करवत निवेदन करता हूं माताओं, भोजन करते समय कभी भी अपने बेटे से, भाई से, पति से मत लड़ना। बात बाकी खूब लड़ो, मैं कोई विरोध थोड़ी कर रहा हूं, क्योंकि मैं कहने वाला होता ही कौन हूं परिचित। लेकिन कम से कम उसे सुख शांति से भोजन कर लेने दिया करो। मैया देवकी ने आवाज लगाई, लाला रुक जा, कन्हैया रुक जा। लेकिन कन्हैया ने कोई बात नहीं सुनी, भागते चले जा रहे। इधर पृथ्वी जी भगवान कन्हैया के एक मित्र हैं, जिनका नाम है उद्धव जी। क्या नाम है? उद्धव। वैसे भगवान कन्हैया के मित्र जानते कितने हुए? भगवान कन्हैया के 3 मित्र। कितने मित्र? 3। उद्धव जी ने विचार किया, बहुत दिन हो गया मैं अपने मित्र कन्हैया से नहीं मिला हूं, आज चल करके मैं अपने मित्र कन्हैया से तो मिल लूं। उद्धव जिस समय जाकर के पहुंचे तो देखा मैया देवकी एक कोने में बैठे रो रही। उद्धव ने मैया देवकी को प्रणाम किया और जो देवकी ने देखा उद्धव को, देवकी मैया फबक करके रोने लगी। उद्धव तुम आ गए? उद्धव ने कहा मैया मैं आ गया, लेकिन तुम रो रही हो। अरे मैया एक बताओ, अरे कन्हैया कहाँ गया?
मैया देवकी रोने लगी। उद्धव अरे क्या बताऊं, आज न जाने क्या हो गया। जिस दिन से मेरा कन्हैया गोकुल से आया है वो ठीक से भोजन नहीं करता। मैंने विचार किया आज मैं अपने लाला को अपने हाथों से भोजन करके बना करके कराऊंगी। लेकिन कन्हैया भोजन करने के लिए बैठा, वो थाल रखी है और मैंने भोजन की थाल को परोसा। कन्हैया उस ग्रास को तोड़ा, लेकिन उद्धव मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कन्हैया शायद भोजन कर लेता, लेकिन उस ग्रास को तोड़ के मुख करके ले गया। लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने पूछ दिया कन्हैया भोजन कैसा बना। न जाने क्या हो गया, उस कन्हैया ने उस ग्रास को थाल में रख करके अरे भागता हुआ रोता चला गया। बोले कहाँ गया? बोले इस रास्ते से चला गया। अरे कोई तो मुझे लेकर के उस यशोदा के पास चलो, मुझसे यशोदा से पूछ लूं। अरे यशोदे आखिर मेरे तुम लाला को क्या खिलाती थी? जी यही दफा मैया यशोदा की। यशोदा कहती ग्वाल वालों अरे कोई मुझे लेकर के उस देवकी के पास चलो, मैं उस देवकी से बता दूं देवकी मेरे कन्हैया को 56 व्यंजन अच्छा नहीं लगता, मेरे कन्हैया को तो माखन रोटी खाने को देती है। कहाँ गया? बोले इस रास्ते से चला गया। अरे मैया यशोदा देवकी के बताइए मार्ग से उद्धव चल करके पहुंचे तो देखा क्या, यमुना के किनारे एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे एक पत्थर के शिला पर कन्हैया बैठे हैं। भगवान ने कन्हैया के पैर यमुना जी में। उद्धव पीछे से जाकर के पीठ पर हाथ रखा, पूछ दिया अरे कन्हैया तुम यहाँ क्यों बैठे? और जो कन्हैया ने पीछे मुड़ के देखा उद्धव को, आज कन्हैया के नेत्रों से झरझर करके अश्रु गिरने लगे। कन्हैया भव करके रोने लगे। जी भगवान ने कन्हैया के आंख से अश्रु टप टप करके यमुना जल में गिर रही है। उद्धव ने कहा कन्हैया तुम रो रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण? और जो इतना पूछा अब तो भगवान ने कन्हैया पवन करके रोने लगे। अरे कहने लगे उद्धव मेरे रोने का कारण जानना चाहते हो तो आज मुझे अपनी मैया यशोदा की आज मुझे बहुत याद आ रही है। मुझे अपनी मैया यशोदा की बहुत याद आती। अरे उद्धव क्या बताऊं, न जाने क्या हो गया। जो मैया यशोदा की उस माखन रोटी में स्वाद था वो मैया देवकी के 56 व्यंजन में वो स्वाद ही नहीं। जो मैया यशोदा की माखन रोटी में स्वाद था। इसलिए माता हूं महीने 2 महीने में कभी न कभी अपने बच्चों को अपने हाथ से भोजन बना करके जरूर खिलाया करो। एक काम करो उद्धव, जिस दिन मैं आया था उस दिन मेरी मैया मेरे वियोग में बहुत रो रही थी। गोपियां मेरे वियोग में रो रही थी। गाय बछड़े बाबा करके रो रही थी, पक्षी चिल्ला रही थी। एक काम करो तुम वृंदावन चले जाओ। भगवान ने कन्हैया ने पत्र को लिखा उद्धव को दे दिया। उद्धव ने कहा कन्हैया क्या कहते हो, मैं वृंदावन चला जाऊं? अरे तुम्हें पता है मैं जाऊंगा। अरे भला वो ब्रज के ग्वाल बाल मेरी भाषा को क्या समझ पाएंगे? क्यों? क्योंकि मैं सांख्य शास्त्र का ज्ञाता हूं, मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य हूं। क्या ब्रज के भोले भाले ग्वाल बाल क्या मेरी भाषा को समझ पाएंगे? भगवान ने विचार किया इनको अभिमान हो गया। भगवान ने कहा उद्धव जाओ तो सही, आओगे तो तुमको खुद मालूम हो जाएगा।
उद्धव ने कहा कन्हैया कह रहे हो मैं तो जा तो रहा हूँ लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, तुम्हारे पत्र को दे दूंगा, तुरंत लौट करके आ जाऊंगा। भगवान ने कहा जाओ तो सही। भगवान कन्हैया ने कहा उद्धव कि जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, गोपियों से जाकर तुम्हें मिलना, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, सुधोने की जरा ले कर आना, कहना कान्हा ने भेजा है। एक कन्हैया मैं जाऊं? हाँ जाऊं। भगवान कन्हैया ने काम करना, गोपियों से जाकर के तुम मिलना। और गोपियों से मिलकर के उनसे कहना कुछ नहीं ना, केवल गोपियों के हाथ में पत्र दे देना और वो जो कहे केवल उस बात के केवल सुन लेना। तुम जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, गोपियों से जाकर तुम्हें मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने कुछ नहीं कहना, भेजा है, केवल पत्र दे देना और कह देना कहना कान्हा ने भेजा है। फिर वो क्या कहती है सुनना, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, कहना कान्हा ने भेजा है पत्र, और कुछ कहना नहीं उनसे। फिर वो क्या कहती है सुनना, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव। चले जाओ। भगवान कन्हैया ने अपना रथ दिया, अपने घोड़े दिए, अपने पीतांबर दे दिया और चले। एक बात बताओ परीक्षित जी, जिस मार्ग से भगवान कन्हैया गोकुल को छोड़ करके मथुरा गए हैं, उसी मार्ग में सारे ग्वाल बाल आकर के बैठ जाते हैं और विचार करते आज मेरा कन्हैया लौट करके आ जाएगा। और जब कन्हैया नहीं आते तो सायंकाल में जाकर के सारे ग्वाल बाल मैया यशोदा से कहते मैया आज भी तेरो लाला नहीं आयो, मैया बड़ो कठोर हो गयो तेरो लाला। 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया परीक्षित जी। कितना समय? 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। किरण की आस जगी। एक ग्वालवाल ने देखा, अरे वो कन्हैया आ रहा। क्यों? क्योंकि रथ कन्हैया का है, घोड़े कन्हैया के हैं। सारे ग्वालवाल खड़े हो गए। रथ जो आया, उद्धव जी उतर के खड़े, बोले जय श्री कृष्णा। बोले जय श्री कृष्णा, कौन हो तुम? तो उद्धव ने फिर अभिमान भरी वही बात की, अरे ग्वाल वालों, मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं सांख्य शास्त्र का ज्ञाता हूं, मैं कन्हैया का मित्र हूं। ये बताओ मैया यशोदा कहां मिलेगी?
ग्वाल वालों ने कहा अरे उद्धव, जिस दिन से कन्हैया गोकुल को छोड़ करके मथुरा गए हैं, किसी ने पूछा ही नहीं है कि मैया यशोदा कहां मिलेगी। क्यों? ग्वाल वालों ने कहा उद्धव, ये देखो वो जो नाली बह रही है ना, नाली के किनारे किनारे चले जाओ और जहां से नाली का बहना बंद हो जाए वही मैया यशोदा का घर है। ये नाली कौन है परिचय जानते हो? आज की नाली नहीं ना, भगवान के वियोग में हजारों गोपियां मैया यशोदा के दरवाजे पर आकर के भगवान के वियोग में इतना रोती हैं, जो गोपियों के आंखों से अश्रु बहते हैं, जो एक नाली का स्वरूप धारण कर लिया। अच्छा बताओ कितना रोती होंगी गोपियां? अच्छा मैया यशोदा बोले हाँ हाँ। ग्वाल वालों ने कहा अरे उद्धव, जिस दिन से कन्हैया गोकुल को छोड़ करके मथुरा गए हैं, उस दिन से मैया यशोदा घर के अंदर प्रवेश नहीं किया। मैया यशोदा दरवाजे पर बैठी है। एक काम करना, मैया यशोदा पुत्र के वियोग में इतना रोई है, मैया यशोदा रोते रोते पुत्र के वियोग में श्रवण शक्ति कमजोर हो गई। मैया यशोदा को सुनाई कम पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि माता पुत्र का विलक्षण प्रेम है। थोड़ा मैया यशोदा से तेज बोली। मैया यशोदा पुत्र के वियोग में रोते रोते सुनाई भी कम पड़ने लगा, दिखाई भी कम पड़ने लगा। उद्धव थोड़ा मैया से तेज बोलना। उद्धव उस नाली के सारे चल करके पहुंचे तो देखा क्या परीक्षित जी, दीवार के सहारे एक चबूतरे